नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासभा के तत्वाधान में ग्राम सहजनपुर, थाना अटरिया अंतर्गत विधानसभा सिधौली में विशाल संत रविदास जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। किसान कांग्रेस की प्रदेश महासचिव एवं डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, संत शिरोमणि रविदास ने ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करने के लिए अपनी पूरी जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनका मानना था तथाकथित लोग उच्च नीच भेदभाव करते रहेंगे तो कभी भी मानव समाज एक नहीं हो सकता है। इसलिए संत शिरोमणि रविदास ने जातियों को तोड़ने के लिए गहरा प्रयास किया। फलस्वरूप संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, जाति जाति में है, जस केलन में पात, रैदास न मानुष जुड़ सके, जबकि जात न जाति। इसलिए संत सूरमा रविदास सभी के हृदय में जगह बना लिया। समाज आज उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए वचनबद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासभा के उपाध्यक्ष पंडित प्रदीप पासी ने कहा, समाज एकजुट हो जाए तो निश्चित रूप से संत प्रभु रविदास की सपने साकार हो जाएंगे और दलित, शोषित, वंचित समाज का कोई पीड़ित नहीं कर पाएगा। इसलिए संत प्रभु रविदास के बताए हुए रास्ते पर चलें। तो जगजीवन सिद्धार्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मचारी प्रकोष्ठ डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसे महान पुरुष की जयंती मनाई जा रही है, जिस महापुरुष ने क्षमता और एकता लाने के लिए संपूर्ण जीवन संघर्ष किया और हम सभी लोगों को एक मार्ग दिया। इसलिए हम समाज के लोगों से अपील करते हैं कि संत रविदास की बताई हुई रास्ते पर चलें। अभय प्रताप सिंह त्यागी, अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ ने कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा, संत शिरोमणि रविदास का नाम रहेगा। संत शिरोमणि रविदास ने अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर पाखंडियों को शास्त्रार्थ के द्वारा हरा दिया। जो अपने आप को उच्च समझ रहे थे, संत शिरोमणि रविदास ने साबित कर दिया, जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कर्म से ऊंच नीच होता है। इसलिए सभी लोग संत प्रभु रविदास के बताए हुए रास्ते पर चलें। मणिराम गौतम, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ ने सभी से अपील करते हुए कहा, संत रविदास के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने समाज की रक्षा सुरक्षा का संकल्प और संविधान मिटाने वाले लोगों के प्रति सचेत रहें, अन्यथा वह दिन दूर नहीं, गले में हांडी पीछे झाड़ू ना। इसलिए हम समाज के लोगों से अपील करते हैं, जब तक संविधान है तब तक हम हैं। संदीप राठौर, अध्यक्ष जनपद सीतापुर, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ ने समस्त लोगों को गीत के माध्यम से संत शिरोमणि रविदास एवं बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ 2024 से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए समाज की आवाज़ बुलंद कर रहा है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ सदैव बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को लेकर घर घर पहुंचाने के लिए पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 लाख घर घर दीप जलाकर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया है। इसलिए सभी भाइयों बहनों माताओं से अपील है कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस प्रकाश महोत्सव के रूप में मोमबत्ती, दीपक, झालर, बल्ब जलाकर प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाएं और संविधान पढ़ें, जिससे बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और महापुरुषों के विचार जन जन तक पहुंच सकें। बहुजन समाज के कर्मठ ईमानदार वंशराज भारती ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तथा डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने अपने जीवन में ऐतिहासिक कार्य करते रहे हैं, चाहे वह जनपद सीतापुर का उत्पीड़न हो या बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने पर
25 लाख दीप जलाने की बात हो, चाहे किसी के साथ जुल्म हो, राजेश कुमार सिद्धार्थ सदैव जनता के साथ खड़े मिले और जो भी जिम्मेदारी मिले उसे उन्होंने पूरा किया। आपको बताते चले, जब पूरे देश में भगवा झंडा फहरा रहे थे, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर एवं संविधान रथ यात्रा चलाया। फिर गोमती नगर सामाजिक परिवर्तन स्थल अम्बेडकर पार्क में 25 लाख दीप जलाकर इतिहास लिखने का काम किया। इस बार फिर 28 जनवरी 2025 को लखनऊ में भव्य संविधान यात्रा विधानसभा के सामने से निकालकर 75 जनपदों में भेजने का काम किया। इतना ही नहीं, विधानसभा सिधौली 152 में राजेश कुमार सिद्धार्थ ने 1000 मोटरसाइकिल तथा 100 से अधिक ऑटो एवं अन्य वाहनों के साथ हजारों की संख्या में विशाल भव्य संविधान यात्रा निकालकर जनपद सीतापुर के साथ साथ सिधौली विधानसभा में अपना इतिहास रचने का काम किया है। आप लोगों से अपील है, इस तरीके का प्रेम राजेश कुमार सिद्धार्थ के प्रति बनाए रखें, तो हर दिन वह दिन दूर नहीं कि राजेश कुमार सिद्धार्थ विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए मिलेंगे। उठो जागो और राजेश कुमार सिद्धार्थ के हाथों को मजबूत करो। इस अवसर पर सोनम गौतम, किरण सिद्धार्थ, मास्टर आर.डी. गौतम, सुरेश चंद्र गौतम आदि लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था से तंग आकर के उन्होंने धर्म को ग्रहण किया। आज हम उसी व्यवस्था को मजबूत कमर रविदास की जयंती पर आप लोग आए हो, उस समय कमर रविदास जी जिस समय थे, उस समय भी मनुवाद चरम सीमा पर, ऊंच नीच भाव चरम सीमा पर था। सब बाबा सब कमर रविदास ने कहा था, जाति तोड़ सब मानव बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। और उस समय उन्होंने जात करने का एक बीड़ा उठाया और कहा था, ए भाइयों, जाति जाति में जात है, जस केलन में बात और रैदास न मानुष जुड़ सके, जब तक जात। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज सभी लोग बौद्ध बन जाओ, सभी लोग अम्बेडकरवादी बन जाओ, सभी बुद्धवादी बन जाओ। ना तुम जवान, ना हम पासी, ना वो धोबी, ना वो धानु, क्योंकि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर खुद को ग्रहण कर लेते हो तो जातियाँ खत्म हो जाती हैं। जिस तरीके से छोटी छोटी जातियाँ, छोटी छोटी नदियाँ जाकर के एक सागर में समाहित हो जाती हैं और वो सागर कहलाता है, इसी तरीके से हम सभी लोग दोस्तों ये आपको बाबा साहब अम्बेडकर के और बुद्ध के और संत रविदास के बताए हुए रास्ते पर बताया। एक मैंने अपील कर रहा हूँ आप लोगों से, हर भाई से, हर बहनों से, लोग समझ रहे होंगे मजाक कर रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले साल जब पूरे देश में एक कलर का भगवा कलर फहरा रहा था, हर जगह पर एक ही झंडा लहरा रहा था, उस समय डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ लखनऊ में जमीन लिया और कहा कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारे तमाम सिपाही खड़े हैं, क्या कोई बाबा साहब का झंडा फहरा सकता है। उस समय हमारे बीच में माननीय रामचंद्र पटेल जी, डॉक्टर सत्या दोरे जी, डॉक्टर जगजीवन जी, भाई अभय प्रताप त्यागी जी, पंडित प्रदीप वासी जी और हमारे भाई अनुज जी और भाई संदीप राठौर जी, मनीराम गौतम जी, तमाम लोगों ने कहा कि हम लोग 26 जनवरी को देश में तिरंगा फहराने के जगह पर आज ये क्या फहराया जा रहा है, इसलिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा साहेब का नाम न डूबने देंगे। इसलिए 28 जनवरी को 75 रथ यात्रा पिछले साल ऐतिहासिक रास्ता निकाल करके हमने पूरे लखनऊ में बौद्धमय बनाने का और घर घर संगीत इसी कड़ी में इस बार भी 28 जनवरी को लखनऊ में संविधान यात्रा निकला और इसके बाद जब मेरी महात्मा संतुष्ट नहीं हुई, यही संविधान सम्मान यात्रा सिधौली से 5 लाख से सिधौली शुरुआत किया और 40 किलोमीटर की यात्रा में ये डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ और सभी अम्बेडकरवादियों ने निकालने का काम किया। इस बार हम सभी लोगों ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाएंगे अपने अपने घरों पे, अपने अपने अम्बेडकर पार्कों में, उच्च विहारों में, और जहाँ पर होकर अगर मोमबत्ती नहीं मिल रही है कड़ुआ का दिल जला दीजिए, वो भी नहीं मिल रहा है तो अपने घर में बल्ब जलाइए, सजाइए,
और जब आप पूछेंगे, आपके बच्चे पूछेंगे, आपके परिवार के लोग पूछेंगे, नन्हे नन्हे पूछेंगे कि पापा ये तो दिवाली नहीं है, दिवाली तो तब होती थी, आज 14 अप्रैल को क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि हम जिस महापुरुष के कारण मेरे जीवन में प्रकाश फैला है, जिस महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर हमारे जीवन में प्रकाश आया है। आज मैं डीएम बना हूँ, जज बना हूँ, कलेक्टर बना हूँ, सिपाही बना हूँ, चपरासी बना हूँ, जो भी पढ़ लिख रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये इसलिए हमारे जीवन में प्रकाश फैलाया है, इसलिए हम उनके जन्म दिवस पर प्रकाश फैलाने का काम करेंगे और उनका जन्म दिवस प्रकाश महोत्सव। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों पर दीप जलाएं। मेरा तो आह्वान पिछले साल 25 लाख मैंने जब दीप जलाने का आह्वान किया, योगी सरकार ने जम करके मुझे चकरने का काम किया और कहा सिद्धार्थ समाज जाने का तुम दीप जलवाओगे? हमने कहा जलवाऊंगा। कहा तुम्हारे घर में 3 पुलिस वाले भेजा, फिर 5 थाने की पुलिस भेजी, कहा कैसे जलवा दोगे? पत्थर में वो पड़ जाएंगे, दाग पड़ जाएंगे। हमने रातों रात मंगा करके और बंद राज भारती से पूछिए, हमने कहा मैं बैठा रहा और बंद राज भारती को डीजल में भरवा सब वहाँ पहुँचवा दिया और रात में 1 बजे पंडित पार्टी हमें प्रताप त्यागी 27 कार्यकर्ता बेचारे दीपक करके और एक थालियों में छुपाई गई और जिस समय रखे गए उस समय अम्बेडकर पार्क मगा और एक संदेश दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग आज भी हैं, कल इसलिए 4.5 लाख लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर दीप जलाने। इस बार फिर अम्बेडकर पार्क में हम तो निवेदन करेंगे कि आप लोग अम्बेडकर पार्क में आए, अपने हाथ अपने पास से 1 मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती, 5 मोमबत्ती वहाँ लेकर के आइए और जलाइए। और अगर वहाँ नहीं जा सकते हो, बहुत से हमारे समाज के लोग हैं नहीं जा सकते हैं, तो अपने घरों में, पास पड़ोस में, अम्बेडकर पार्कों में, बुद्ध विहारों में, संत मंदिरों में, जहाँ पे जो भी है वहाँ पर दीप जलाएं, अपने घरों को सजाएं। यही मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है ये कार्य करेंगे और आप लोगों का अगर सहयोग ज्यादा नहीं, 1 5 रुपए भी दे सकते हैं, ये भी आपका सहयोग में दीपक में जलने का काम करेंगे और मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि आप काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 25 लाख पिछली बार जलाए थे, इस बार 26 लाख दीप जलाएंगे, क्योंकि पिछले साल योगी इतना जलवा पाए, हम वर्षा जलवाए थे, इसलिए अगली बार हम जला 26 लाख योगी बाबा हमसे कम जला पाए, क्योंकि हमारा समाज उनके कई गुना ज्यादा है। इसलिए अब पहचान तुम्हारी होनी है कि बाबा साहब को मानने वाले ज्यादा है या तथा कथित लोगों को मानने वाले हैं। ये तुम्हारे आगे रेखा खींची है, कौन रेखा खींचेगा ये तुम्हारे आगे। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल को शाम 7 बजे अपने घरों पर दीप जलाएं और आप लोग 5 बजे गोमती नगर लखनऊ में पहुंच करके, अगर पहुंच सकते हैं, पहुंच के दीप जलाएं और बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाएं, गीत गाएं, मंगल गाएं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जय भीम, जय भारत, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद।